गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 1 जुलाई 2026 की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 1 जुलाई से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें लास्ट 6 मंथ के कंटेंट की, जहाँ पर आपको जनवरी से लेके जून 2026 का पूरा कंटेंट मिलने वाला है, जहाँ पे आपको टॉपिक वाइज फॉर्मेट में सभी टॉपिक्स यहाँ पर मिलेंगे। और इसका सैंपल भी आप यहाँ पर देख सकते हो। आपके सभी टॉपिक्स इसी फॉर्मेट में रहेंगे और लास्ट 6 मंथ का पूरा कंटेंट यहाँ पे कवर होगा। एंड इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस के नाम से, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, पीडीएफ है, उन सभी का लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन के थ्रू भी इनको परचेस कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिवीजन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि रिसेंटली किसे हाल ही में SJFI गोल्ड मेडल यहाँ पर दिया गया फॉर हिज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस और कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन चेस एंड स्पोर्ट्स। तो ये मिला है किसको? विश्वनाथन आनंद को, और ये इसको पाने वाले 6th रेसिपिएंट यहाँ पर बन चुके हैं। उसके बाद बात करें, इंडिया ने किसको डिफीट करके रिसेंटली अपना फर्स्ट एवर ब्रोंज मेडल जीता है ABC मेंस वॉलीबॉल कप 2026 में। ये बहरीन को हराकर भारत ने ब्रोंज मेडल यहाँ पर जीत लिया है। फिर है इंग्लैंड के क्रिकेटर है, नाम है बेन स्टोक। हाल ही में उन्होंने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी है फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट। उसके बाद बात करें कि किस यूनिवर्सिटी ने इंट्रोड्यूस करा है फर्स्ट बीटेक प्रोग्राम इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस रूटेड इन द संस्कृत नॉलेज सिस्टम। तो ये यहाँ पे अनाउंसमेंट करी है संस्कृत यूनिवर्सिटी, मतलब सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी ने। फिर बात करें, इंडिया रिसेंटली कंडक्टेड इट्स फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड लैंडिंग ऑफ अ जेट एयरक्राफ्ट यूजिंग विच इंडिजिनस नेविगेशन सिस्टम। तो यहाँ पे नाम होगा किसका? गगन का, जिसकी फुल फॉर्म होगी GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें कहाँ पर है फिलहाल, तो ये आपको इटली में मिलेगी। और सेकंड नंबर पर आता है कौन सा? दैट इज चाइना। अभी रिसेंटली जो नरेंद्र मोदी है वो गए हुए थे सेशल्स, एंड वहाँ पर जो नरेंद्र मोदी है उन्होंने मुलाकात करी है वर्ल्ड के ओल्डेस्ट लिविंग लैंड एनिमल जोनाथन से। एंड जोनाथन की बात करें, ये बिलोंग करता है किस स्पीसीज से? तो अल्डाब्रा जॉइंट टॉर्टोइज है ये। और अभी का अगर हम बात करें, इसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया एज द वर्ल्ड ओल्डेस्ट लिविंग लैंड एनिमल ऑन दी अर्थ, राइट। एंड इसका नाम क्या है? जोनाथन है। और अभी देश के प्रधानमंत्री कहाँ पर गए हुए थे? सेशल्स में गए हुए थे। फिर बात करें, इंडियाज फर्स्ट ऑफशोर एयरपोर्ट हैज बीन अप्रूव्ड फॉर डेवलपमेंट इन विच स्टेट? तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की। भारत टैक्सी रिसेंटली भारत की जो होम मिनिस्टर है उन्होंने लॉन्च करी है कहाँ पे? गुजरात में। एंड ये जो भारत टैक्सी ये क्या है? इंडिया की फर्स्ट कोऑपरेटिव बेस्ड ड्राइवर ऑन राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है। फिर बात करें, स्टैटिस्टिक डे 2026 29 जून को बना है। PC महानुभाव इसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। और इस बार की इसकी जो थीम है वो है अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा। केरला के लॉन्ग जंपर है NC सोजन, जिन्होंने रिसेंटली ब्रेक किया 22 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ द नॉट वर्ल्ड रिकॉर्ड, नेशनल रिकॉर्ड ऑफ द किसका? अंजू बॉबी जॉर्ज का। और उन्होंने यहाँ पे 6.88 मीटर का लॉन्ग जंप जो है वो किया है। फिर है ब्रैंकी बैक्टीरियम नेताजी, रिसेंटली इसको डिस्कवर किया गया रिसर्चर्स के द्वारा। एंड इसको आइसोलेट किया गया फ्रॉम विच रिवर? तो ये है यहाँ पे हुगली रिवर। दीक्षा प्लेटफॉर्म की बात करें, इट इज डिक्लेयर्ड एज इंडियाज वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर सोशल एजुकेशन। एंड दीक्षा को जो है लॉन्च किया गया था 2017 में। फिर बात करें कि रिसेंटली एक सिटी मतलब हैदराबाद सिटी में एक सड़क है जिसका नाम US के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के नाम पे रखा गया। एंड ये जो US कंसुलेट है कहाँ पर? हैदराबाद में, उसके पास की जो सड़क है उसका नाम डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रखा गया है। 96th ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं चेस में? तो नाम होगा एथन वेज। फिर बात करें, सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम में कौन मेंबर बने हैं आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ द जस्टिस JK माहेश्वरी? तो JK माहेश्वरी के रिटायरमेंट के बाद में सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम में शामिल हो चुके हैं जस्टिस PS नरसिम्हा।
अभी रिसेंटली नरेंद्र मोदी ने प्रेजेंट किया है हैंडमेड कफलिंक क्राफ्टेड इन दी ट्रेडिशनल थेवा आर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ स्लोवाकिया। एंड थेवा आर्ट ये ओरिजिनली कहाँ से एसोसिएटेड है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, राजस्थान से। तो ये पूरा कंटेंट था जो हम लोगों ने कल के क्लास में डिस्कस किया था। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विच बॉडी टू स्ट्रेंथन मैरीटाइम एंड साइबर सिक्योरिटी ऑफ द पोर्ट। तो साइबर सिक्योरिटी ऑफ पोर्ट्स एंड साथ में मैरीटाइम को स्ट्रेंथन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किस बॉडी के एस्टैब्लिशमेंट को अप्रूवल दिया है, तो ये दिया है ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो रिसेंटली क्या हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी, इसके एस्टैब्लिशमेंट को लेके यहाँ पे अप्रूवल दिया है। इसका पर्पस क्या होगा, तो इसका पर्पस होगा मैरीटाइम को स्ट्रेंथन करना, साथ ही में जो पोर्ट है ना उसकी साइबर सिक्योरिटी को यहाँ पे बढ़ाना। तो उसी के लिए ब्यूरो ऑफ द पोर्ट सिक्योरिटी, इसी के एस्टैब्लिशमेंट को अप्रूवल दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी टू स्ट्रेंथन मैरीटाइम एंड साइबर सिक्योरिटी ऑफ द पोर्ट एंड वेसल। एंड जो यहाँ पर ये ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी है, इट विल फंक्शन एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025। और हम सभी जानते हैं कि कोई भी बॉडी स्टैट्यूटरी बॉडी कब होती है, जब वो किसी एक्ट के अंदर बनती है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक्ट कौन सा है ये, तो ये एक्ट का नाम होगा मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025। एंड ये वर्क करेगा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट shipping and waterways, and it is being set up on the lines of the Bureau of the Civil Aviation Security to create a unified security framework for the पोर्ट। तो ये फैक्ट भी आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। तो क्या क्या चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी होगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दिया किस चीज़ को लेके, ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी को लेकर, ताकि जो पोर्ट एंड वेसल की जो सिक्योरिटी है उसको स्ट्रेंथन किया जा सके। यानी किसके अंडर फंक्शन करेगा, कौन सी मिनिस्ट्री होगी, मिनिस्ट्री का नाम आप लोग ध्यान रखोगे। साथ ही में कैसी बॉडी है ये, स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब कि ये किसी एक्ट के थ्रू बनी है, और उस एक्ट का नाम क्या होगा, ये है मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025, राइट। अगला क्वेश्चन होगा, द समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम रिसेंटली लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइमरली फोकस ऑन चाइल्ड हेल्थ केयर अप टू विच एज ग्रुप। तो अगर हम बात करें समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की, जिसको हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करा है, इसमें प्राइमरली कितने उम्र के बच्चों को यहाँ पे फोकस किया जाएगा, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं अप टू 3 ईयर्स, यानी कि 36 मंथ का जो बेबी होगा उसको यहाँ पे कवर करने की बात की गई है समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, अप टू 3 ईयर ऑफ एज, यानी कि 36 मंथ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर फॉर द चिल्ड्रंस फ्रॉम बर्थ तो 36 मंथ। तो मतलब बेसिकली जन्म से लेके 3 साल तक के बच्चों को यहाँ पे कवर किया जाएगा। एंड द प्रोग्राम वाज लॉन्च बाय द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जगत प्रकाश नड्डा एट द 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ द सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन दी न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे बेसिकली न्यू दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया था। एंड यहाँ पे जो समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है, इट इंटीग्रेट्स 2 स्कीम जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, जिसमें नाम शामिल है किस किस का, होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर का, साथ ही में होम बेस्ड केयर फॉर यंग चाइल्ड इनटू अ सिंगल फ्रेमवर्क। तो बेसिकली 2 पुरानी स्कीम्स थी, उन्हीं को मर्ज करके यहाँ पे समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। एंड यहाँ पर ये 3 साल तक के बच्चों को उसमें कवर किया जाएगा। फिर होगा क्वेश्चन, हाउ मेनी मेडल डिड इंडिया वॉन एट द ग्लोबल स्किल चैलेंज ऑस्ट्रेलिया 2026 हेल्ड एज प्रिपरेशन फॉर द वर्ल्ड स्किल्स शंघाई 2026। तो अभी अगर हम बात करें रिसेंटली इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं ग्लोबल स्किल चैलेंज ऑस्ट्रेलिया 2026 में, तो भारत ने यहाँ पर जीते हैं 5 मेडल, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोग ध्यान रखोगे। तो भारत ने कुल मिला के जीते हैं 5 मेडल, जहाँ पर 3 है गोल्ड, 1 है सिल्वर और 1 है ब्रॉन्ज। एंड ये पूरा कॉम्पिटिशन कहाँ पर हो रहा था, ये हो रहा था ऑस्ट्रेलिया में 23 जून से 29 जून के बीच में। एंड यहाँ पर ये लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं किस चीज़ की, वर्ल्ड स्किल्स संघाई 2026 की। और इसी के लिए यहाँ पे ये जो बच्चे लोग हैं इन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट करा और उसमें इन्होंने यहाँ पे 5 मेडल्स जीते हैं। एंड द स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट्स इंडियाज ग्रोइंग कैपेबिलिटी इन ग्लोबल स्किल कॉम्पिटिशन अंडर द वर्ल्ड स्किल्स फ्रेमवर्क, राइट। और ये जो पूरा इवेंट होगा ये एक तरीके से इसका प्रिपरेटरी पार्ट था। एंड इसका जो
मेन कॉम्पिटिशन होगा वो संघाई चाइना में होगा सितंबर 2026 में। अब जो यहाँ पे 5 मेडल आए हैं भारत के, जिसमें 3 है गोल्ड, 1 है सिल्वर और 1 है ब्रोंज, उसमें नाम किस किस के शामिल हैं? तो यहाँ पे बिहार से हैं मौसम कुमार गिरी, फिर बात करें कर्नाटका से हैं पवन भद्रावती सुरेशा, फिर आती हैं दिल्ली से विष्णुप्रिया सुनील, उसके बाद महाराष्ट्र से आते हैं हर्ष रमेश पवार और फिर आती है हरियाणा से मुस्कान। तो ये पांचों बच्चों के नाम आप यहाँ पे ध्यान रखोगे। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट? तो अगर हम बात करें एस्ट्रॉइड डे की, इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे की, तो ये 30 जून को सेलिब्रेट होता है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोग ध्यान रखोगे। ठीक है, तो इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे 2026 कौन सी डेट होगी? 30 जून 2026। एंड यहाँ पे बेसिकली ग्लोबल अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए ये पूरा जो डे है सेलिब्रेट होता है। तो आपको ये डेट ध्यान रखनी होगी, 30 जून 2026, राइट। एंड इसकी ऑफिशियल डिक्लेरेशन की थी यूएन ने कब? 2016 में, कि इसको हम हर साल इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे के रूप में मनाएंगे। फिर होगा अगला क्वेश्चन, द रिसेंटली साइंड यमुना वाटर प्रोजेक्ट एग्रीमेंट बिटवीन राजस्थान एंड हरियाणा इज प्राइमरली बेस्ड ऑन इम्प्लीमेंटिंग विच हिस्टोरिकल एग्रीमेंट? तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखोगे कि जो यमुना वाटर प्रोजेक्ट है बेसिकली कि किन दो जो है स्टेट्स के बीच में साइन हुआ है। तो यहाँ पर 2 स्टेट के नाम आप लोग ध्यान रखोगे, फर्स्ट वन इज राजस्थान एंड सेकेंड वन इज हरियाणा। तो हरियाणा और राजस्थान के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है। कौन सा ये पूरा यहाँ पे हिस्टोरिकल एग्रीमेंट था? तो 1994 का अपर यमुना रिवर बेसिन एमओयू है, जो कि इन दोनों स्टेट्स के बीच में यहाँ पे साइन हुआ है। तो राजस्थान और हरियाणा साइन हिस्टोरिक एग्रीमेंट आफ्टर 32 ईयर्स। तो 32 सालों के बाद में इन दोनों स्टेट्स ने यहाँ पे ये यमुना रिवर एग्रीमेंट को साइन किया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। एंड कब का है? 1994 का अपर यमुना रिवर बेसिन एग्रीमेंट। एंड दिस प्रोजेक्ट एम्स टू सप्लाई अराउंड 580 million cubic meter of Yamuna water to Rajasthan through a dedicated underground pipeline system from हरियाणा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है, इसमें क्या होगा कि हरियाणा से पाइपलाइन के थ्रू, अंडरग्राउंड पाइपलाइन के थ्रू 580 मिलियन क्यूबिक मीटर वाटर को यहाँ पे सप्लाई किया जाएगा। कहाँ पे? राजस्थान में। ठीक है, एंड वाटर विल बी ड्रोन मेनली फ्रॉम दी वेस्टर्न यमुना कैनाल, जिसको हथनीकुंड बैराज रीजन वाला वहां से इसको लेके जाएंगे एंड सप्लाई ड्यूरिंग दी मॉनसून मंथ, दैट इज फ्रॉम द जुलाई टू अक्टूबर। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। एंड बेसिकली ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो किस एरिया को पानी प्रोवाइड करने के लिए किया गया है? तो जो ये वाटर स्कार्ड डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान के, लाइक अगर हम बात करें सीकर, चूरू, झुंझुनू, तो यहाँ पे इनको पानी देने की बात करी है इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, जो कि आपको ध्यान रखना है। बिटवीन दी राजस्थान एंड हरियाणा, पानी कहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा? फ्रॉम दी हरियाणा, और कहाँ पर जाएगा? राजस्थान में। ठीक है, तो ये चीज आप इसमें ध्यान रखोगे। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, इंडिया रिसेंटली वॉन इट्स फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल एट दी वर्ल्ड रोइंग कप इन विच इवेंट? तो किस इवेंट में यहाँ पे मतलब वर्ल्ड रोइंग कप के किस इवेंट में भारत ने अपना पहला गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता है? तो आप लोगों को इसमें ध्यान रखना होगा, लाइट वेट मेंस डबल स्कल्स में। एंड इसमें जो 2 पर्सन है जिन्होंने ये अवार्ड जीता है ना, जिसमें यहाँ पे हवलदार लक्ष्य एंड हवलदार उज्जवल कुमार सिंह है। तो इन दोनों के नाम आप लोग ध्यान रखोगे। तो इंडियन आर्मी के रोवर है हवलदार लक्ष्य एंड हवलदार उज्जवल कुमार सिंह। इन्होंने ही भारत का पहला यहाँ पे वर्ल्ड रोइंग कप गोल्ड मेडल यहाँ पर जीत लिया है। तो इन दोनों के नाम आप लोग ध्यान रखोगे। एंड किस इवेंट में इन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता है वो आपको ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट क्या होगा यहाँ पे इनके नाम, लक्ष्य और उज्जवल कुमार। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें, इंडिया तो फर्स्ट पे है, मतलब गोल्ड मेडल है। सेकंड पर आता है हांगकांग सिल्वर मेडल के साथ में, थर्ड पर आता है कौन? नीदरलैंड ब्रॉन्ज मेडल के साथ में। फिर होगा, हु हैज टेकन ओवर एज द 31st चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम द 30 जून 2026? हालांकि इस क्वेश्चन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और अगर हम बात करें, भारत में आर्मी स्टाफ के नए चीफ बन चुके हैं कौन? जनरल धीरज सेठ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और इन्होंने अभी अपना ऑफिशियल पदभार संभाल लिया 30 जून 2026 को। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एंड इन्होंने किसको सक्सीड किया है? तो इन्होंने सक्सीड किया है किसको? उपेंद्र त्रिवेदी जी को। तो ये भी आप लोग इसमें ध्यान रखोगे।
फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा कि अबेलार्डो डी ला एस्प्रिला हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो ये भी रिसेंटली किस देश के प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट किए गए हैं, तो आप लोग इसमें कोलंबिया देश जो है वो ध्यान रखोगे कि कोलंबिया के नए प्रेसिडेंट यहाँ पे चुने गए हैं कौन, एबिलार्डो डी ला एस्प्रेला, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसी के ही नए यहाँ पे प्रेसिडेंट बन चुके हैं कौन, एबिलार्डो डी ला एस्प्रेला, राइट, कोलंबिया के। फिर है यहाँ पे अगला क्वेश्चन दैट सिताही कुटकी नगदमन कुटकी एंड बेगानी अरहर विच रिसेंटली रिसीव्ड जीआई टैग बिलोंग्स टू विच स्टेट। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स है, इनको जीआई टैग जो है वो दिया गया एंड ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो आप लोगों से पूछा गया। तो अगर हम बात करें सिताही कुटकी, ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करता है। फिर अगर हम बात करें नगदमन कुटकी, अगेन मध्य प्रदेश। फिर है यहाँ पे बेगानी अरहर, तो ये भी है मध्य प्रदेश से। और इसके अलावा छतरिया धान की बात करें तो ये भी मध्य प्रदेश से ही है। तो आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 4 ट्रेडिशनल ट्राइबल क्रॉप है मध्य प्रदेश के जिनको रिसेंटली जीआई टैग जो है वो रिसीव हुआ है एंड जीआई टैग क्रॉप्स आर द सिताही कुटकी, नगदमन कुटकी, बैगानी अरहर और छतरिया। तो ये चारों क्रॉप्स के धान एंड ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो आपको ध्यान रखना है। साथ ही में ये जो क्रॉप है इनको ट्रेडिशनली कौन यहाँ पे कंजर्व करके रखा हुआ है, तो एक ट्राइब है, नाम है इसका बैगर ट्राइब। पर्टिकुलरली अगर हम बात करते हैं तो ढिंडोरी रीजन से बिलोंग करते हैं, जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। जिसमें सिताई कुटकी और नगदमन कुटकी की बात करें तो क्लाइमेट रेजिलिएंट न्यूट्रिएंट रिच माइनर मिलेट वेराइटीज है, मतलब मिलेट की वेराइटी है। बेगानी अरहर की तो ये पीजन पी के नाम से भी इसको हम जानते हैं, मतलब ऑर्गेनिकली ग्रोन पीजन पी, नॉन फॉर इट, मतलब ये सॉरी अपने हाई प्रोटीन काफ़ी जानी जाती है। एंड छतरिया धान की बात करें तो ये काफ़ी एक एरोमेटिक राइस वैरायटी है जो कि आपको उसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो 4 प्रोडक्ट्स है कहाँ से, फ्रॉम दी मध्य प्रदेश। अगला होगा क्वेश्चन दैट हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द लीडर ऑफ अपोजिशन इन दी राज्यसभा। तो राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन कौन चुने गए हैं वापस से, तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे रिसेंटली रीअपॉइंटेड एज द लीडर ऑफ अपोजिशन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। बात करें यहाँ पे लीडर ऑफ राज्यसभा की, तो लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होता है, रिकॉग्नाइज्ड लीडर ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन द हाउस। राज्यसभा की बात करें इसको अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट के नाम से भी जानते हैं, कभी भंग ये नहीं हो सकती है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात करें 250 इसके मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं एंड प्रेजेंट में कितने हैं, 245 हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा की बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसको एक्स ऑफिशियल चेयरमैन के नाम से भी जानते हैं। और करंट जो डेप्यूटी चेयरमैन है वो कौन है, हरिवंश नारायण सिंह है और इसका टेन्योर होता है 6 साल का, ठीक है। एंड विद 1/3 मेंबर रिटायरिंग आफ्टर एवरी 2 ईयर। तो ये चीज़ आप इसमें ध्यान रखोगे। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा, विच प्लेटफॉर्म वाज रिसेंटली लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मॉनिटर मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इन द रियल टाइम। तो यहाँ पे किस प्लेटफॉर्म को जब वो लॉन्च किया गया, तो अगर हम बात करें कि इस जो ये प्लेटफॉर्म है जिसको रिसेंटली लॉन्च किया वो है पीएम फैमिली केयर ट्रैकर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। एंड इसका पर्पस क्या है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करा है टू मॉनिटर मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इन द रियल टाइम। तो आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। The government launched the PM Family Care Tracker to strengthen maternal, child and family health monitoring, and this platform provides real-time tracking of the pregnancies, newborn and immunization, nutrition and adolescent health। and यहाँ पे इसका पर्पस होगा हेल्थ सर्विस को इंटीग्रेट करना विद दी डिजिटल रिकॉर्ड फॉर द टाइमली इंटरवेंशन एंड बेटर सर्विस डिलीवरी। फिर हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू वॉन दी chess.com बुलेट चेस चैम्पियनशिप। तो ये किसने जीती है, तो यहाँ पे आप लोग नाम ध्यान रखोगे निहाल सरीन का, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो निहाल सरीन ने रिसेंटली 2026 का chess.com बुलेट चेस चैम्पियनशिप को जीत लिया है एंड ये आप नाम ध्यान रखोगे निहाल सरीन। एंड विद दिस विक्ट्री ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू वॉन दिस प्रेस्टिजियस ऑनलाइन बुलेट चेस चैम्पियनशिप। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है।
फिर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाउंडेशन डे। अभी कौन सी डेट को ये मना है? तो अगर हम बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फाउंडेशन डे जो कि हर साल मनता है 1 जुलाई को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोग ध्यान रखोगे, तो आज ही के दिन मना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फाउंडेशन डे। अब आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ साथ 1 जुलाई को और हम कौन सा डे मनाते हैं, वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे, राइट। तो एसबीआई का फाउंडेशन डे कौन सा होगा? 1 जुलाई, एंड इसकी स्टैब्लिशमेंट होती है 1 जुलाई 1955 में अंडर दी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 आफ्टर द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्वायर्ड अ कंट्रोलिंग स्टेक इन द इंपीरियल बैंक लीडिंग द फॉर्मेशन ऑफ द एसबीआई। ठीक है। और एसबीआई की अगर हम बात करें तो इसकी ट्रेसेस आपको किस बैंक से मिलते हैं? तो यहाँ पे बैंक ऑफ कोलकाता से इसका ओरिजिन होता है, स्टैब्लिश जो हुआ था 1806 में, एंड इवेंचुअली ये पार्ट बनता है कि इसका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन बाद में इसको रिनेम करके करते हैं क्या? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और आज के समय में इंडिया का लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर का बैंक भी कौन सा है? आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही है, जिसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई महाराष्ट्र में देखने के लिए मिल जाएगा। और एट प्रेजेंट में इसके जो यहाँ पे चेयरमैन है वो कौन है? तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि रिसेंट में एसबीआई के चेयरमैन का नाम क्या है, तो वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। तो ये था पूरा कंटेंट जहाँ पे हमने 13 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस यहाँ पे समझ में आए होंगे। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब फटाफट से पूरी क्लास का रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करा है इसको टू स्ट्रेंथन द मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी ऑफ द पोर्ट एंड वेसल, तो ये आप ध्यान रखोगे। समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की बात करें तो 3 साल तक के बच्चे यहाँ पे कवर होंगे फ्रॉम दी बर्थ। ग्लोबल स्किल चैलेंज ऑस्ट्रेलिया 2026 में भारत ने 5 मेडल जीते हैं, 3 यहाँ पर गोल्ड हैं, 1 सिल्वर है और 1 यहाँ पे ब्रोंज है। इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे की बात करें 30 जून को ये मनाते हैं, तो ये डेट आपको ध्यान रखनी होगी। यमुना वाटर प्रोजेक्ट एग्रीमेंट की बात करें हरियाणा और राजस्थान के बीच में हुआ है। हरियाणा से पानी कहाँ पर जाएगा? राजस्थान में जाएगा। वर्ल्ड रोइंग कप में भारत ने गोल्ड मेडल जीता है, इसमें 2 प्लेयर हैं, लक्ष्य और 1 है उज्जवल सिंह, तो ये दोनों ही नाम आप लोग ध्यान रखोगे। 31st चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया नाम क्या है? जनरल धीरज सेठ, इनका नाम आप लोग ध्यान रखोगे। एबेलार्डो डीला एस्प्रेला, तो ये अभी कोलंबिया के नए जो है प्रेसिडेंट यहाँ पर बने हैं। सिताही कुटकियन, इसके अलावा 3 और प्रोडक्ट्स हैं जो कि मध्य प्रदेश से हैं, जिनको अभी जीआई टैग जो है वो दिया गया है। लीडर ऑफ अपोजिशन की बात करें फ्रॉम राज्यसभा कौन बना है? ये मल्लिकार्जुन खड़गे वापस से रिअपॉइंट किए गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मॉनिटर मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, तो यहाँ पे पीएम ट्रैकर करके एक जो है पोर्टल लॉन्च किया गया है। chess.com बुलेट चेस चैंपियनशिप को जीता है नेहाल सरीन ने। एंड बात करें एसबीआई का फाउंडेशन डे मना है 1 जुलाई को। तो ये पूरा कंटेंट था, हम लोगों ने इसका रिवीजन भी कर लिया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि विच 2 इंडियन वुमेन्स वॉन द प्रेस्टिजियस व्हिटले अवार्ड, तो आंसर था क्या? प्रवीण शेख एंड प्रखा सुबह, जिसको हम ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जानते हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और आज आप लोगों को कमेंट करके बताना होगा कि खान क्वेस्ट जो एक्सरसाइज है जिसमें भारत जा चुकी है पार्टिसिपेट करने के लिए, ये कहाँ पर हो रही है? ये बायलेटरल है, मल्टीलेटरल है, ट्राइलेटरल है, ये कैसी एक्सरसाइज है वो भी आप मुझे कमेंट करके बताओगे। साथ ही में जो 12 मंथ का यहाँ पे एमसीक्यू फॉर्मेट में कंटेंट है जिसमें आपको 2500 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे। जुलाई 2025 से लेके जून 2026 का पूरा कंटेंट यहाँ पे कवर होगा, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। आपको सभी कोर्सेज पर 40% का डिस्काउंट मिलेगा। आपको कूपन कोड यूज़ करना है 1,000,040। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।